नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। पिछले कुछ समय से ईरान में महिलाओं के हक में चल रहे आंदोलन का एक बड़ा हासिल तब सामने आया जब वहां आखिरकार नैतिक पुलिस की इकाइयों को भंग करने की खबर आई। अगर यह फैसला जमीन पर उतरता है तो निश्चित तौर पर उन तमाम महिलाओं के जीवट और हिम्मत की जीत है जिन्होंने दमन की एक घटना की अनदेखी करने के बजाय उसे समूचे ईरान में एक बड़ा मुद्दा बना दिया और बहुत सारे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ईरान में महसा अमीनी नाम की एक युवती को वहां सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उसने हिजाब नहीं पहना था। उसके बाद हिरासत में ही उसकी मौत हो गई। जाहिर है यह गिरफ्तारी और उससे आगे यातना का मामला था, मगर इस बार ईरान में एक खास प्रक्रिया देखने में आई कि उस घटना को चुप रहकर गुजरने के बजाय भारी तादाद में महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। तब से इस मसले पर लगातार प्रदर्शन चलते रहे। कई ऐसी खबरें सामने आईं जिसमें कुछ महिलाओं ने अपने हिजाब जलाए और बाल काट लिए। हालत यह हो गई कि ईरान में चले इस प्रदर्शन ने अन्य जनपक्षीय मुद्दों को भी अपने में समाहित कर लिया और उसमें शामिल महिलाओं को वैश्विक स्तर पर समर्थन मिला। सख्ती और दमन के जरिए इस अभियान से निपटने की कोशिश में लगी ईरान की सरकार के सामने एक मुश्किल यह खड़ी हुई कि वैश्विक स्तर पर उसके खिलाफ उठते सवालों के कैसे शांत किया जाए। हालांकि वहां की सरकार ने विवेक से काम लिया होता तो शुरू में ही महसा अमीनी की मौत के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्ती का रुख दिखा सकती थी। मगर यह खास बात दुनिया ने देखा कि ईरान में महिलाओं ने हिजाब की वजह से एक महिला की मौत के बाद इस समूची जड़ परंपरा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। ईरान के शासन में धार्मिक नियम कायदों के प्रभाव की अब तक जैसी छवि रही है उसमें यह उम्मीद कम थी कि सरकार इस मसले पर झुकेगी। लेकिन अब नैतिक पुलिस की इकाइयों को भंग किए जाने का फैसला उन महिलाओं और आम लोगों की जीत है जिन्होंने अपनी इच्छा से हिजाब नहीं पहनने के अधिकार के समर्थन में लड़ना चुना और लंबे समय से चली आ रही इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। दरअसल कोई भी जड़ परंपरा तब तक कायम रहती है जब तक उस पर कोई ना सवाल उठे, बल्कि सत्ता के दमन के जोखिम के बावजूद जब आम लोग किसी दमघोटू चलन के विरुद्ध मोर्चा लेने का फैसला कर लेते हैं तब जाकर उससे राहत या आजादी का रास्ता तैयार होता है। ईरान की महिलाओं और उनके साथ खड़े भारी तादाद में लोगों ने इसी का उदाहरण सामने रखा। ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद नैतिक पुलिस के कई रूप देखने को मिले, लेकिन 2006 में गठित गश्त-ए-इरशाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जो
महिलाओं के हिजाब पहनने के अलावा अन्य इस्लामी कानूनों को सख्ती से लागू कराना सुनिश्चित कर रहा था। यह न्यायपालिका और इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़े बल बासिज के साथ मिलकर काम करता था। यूं इस तंत्र को भंग करने की खबर के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि महिलाओं को संकीर्ण घेरे में कैद करने और उदार मूल्यों के खिलाफ माहौल अचानक ही पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद हिजाब के मसले पर महिलाओं के आंदोलन को जैसी जीत मिली है, उसने दुनिया के किसी भी हिस्से में दमघोंटू रीति रिवाजों को हिम्मत के साथ खारिज करने का रास्ता तैयार किया है। उम्मीद है डिक्टेशन आप पूरी लिख चुके होंगे। जो लोग डिक्टेशन नहीं लिख पाए हैं वो परेशान बिल्कुल ना हो। डिक्टेशन को 2 या 3 बार में अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के लिखिए। चाहे समय वार आप उसको तोड़ लीजिए 2 मिनट 1.5 मिनट टाइप से, या डिक्टेशन को 50% 33% टाइप से 2-3 भाग में तोड़ लीजिए। ठीक, इस तरह से लिखिए और उसके बाद उसको पढ़िए। जब आपके प्रयास ऐसे डेली रहेंगे तो आपकी एक तो रीडिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो जाएगी, साथ में आप इस तरीके का डिक्टेशन मैटर जो पूरी तरह से अनसीन होता है, न्यूज़पेपर या एडिटोरियल का जिसको कहते हैं हम, वो भी लिखने में आप दक्ष हो जाएंगे समय के साथ साथ। ठीक, और समय मिलता है तो प्लीज़ थोड़ा बहुत मैटर आप लोग टाइप भी कर लिया करें, इससे टाइपिंग स्पीड भी सही रहती है। कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है, वहाँ पर सुझाव अपने ज़रूर लिखें, स्पीड से संबंधित, किसी परीक्षा से संबंधित। और डिक्टेशन कैसी लगती है इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि हिंदी डिक्टेशन ग्रुप और भी बड़ा हो सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ पर जाइए। जो वर्ड कठिन लगे उनके आउटलाइंस भी आप वहाँ से ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।